आज हम स्टडी करेंगे कॉमन एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो हम कॉमन और आईयूपैक नेम देते हैं, किस तरह से देते हैं, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन जो नेम्स होते हैं वो किसी सोर्स की बेस पे, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी सोर्स क्या है उसकी बेस पे भी हो सकते हैं, या किसी हिस्ट्री की बेस पे, या किसी शख्स के नाम की बेस पे, या फिर कुछ और प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बेस पे, ठीक है, उसकी कुछ खसूसियात की बेस पे जो नेमिंग करते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है। और आईयूपैक नेम किसे कहते हैं? आईयूपैक नेम जो है ये एक सिस्टमेटिक नेमिंग है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो रूल्स हैं नेमिंग के, उन वो जो एक्सेप्टेड या वो जो रिकमेंडेड नेम्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो बताए हुए हैं उनके तहत जो हम नेमिंग करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक नेमिंग। इसकी हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं, और यहाँ पे हम जो एग्जांपल देखेंगे वो क्या है जी, वो हमारे पास है। जैसे आपको पता ही है एसिटिक एसिड की हम सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड इसका कॉमन नाम है, ठीक है, यानी कॉमन नेम है। और एसिटिक का जो वर्ड है ये निकला है लैटिन वर्ड एसिटम से, एसिटम। और एसिटम के मीनिंग क्या है? इट मीन के वाइनेगर, VINEGAR। ये जो सिरका होता है ना घर में आपके, ये वाइनेगर कहलाता है, ठीक है। तो एसिटम जो है, यानी ये जो एसिटिक एसिड है ये किस में होता है? ये वाइनेगर में होता है। इसी तरह से हम देखते हैं जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड FORMIC, फॉर्मिक एसिड, इसका मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ कि हमारे पास आ जाता है जी HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है ये किससे निकला है? इसका जो वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला है, फॉर्मिका। और फॉर्मिका कहते हैं किसे? ये कहते हैं लैटिन वर्ड है, इसके मीनिंग है एंट्स, चूंटियां। रेड एंट्स में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो इसलिए हम इसका जो इसकी सोर्स की बेस पे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या है? हम आईयूपैक नेम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, COOH, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज दे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको खास प्रॉपर्टीज दे, उसकी वजह से उसकी एक अपनी आइडेंटिटी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो CH3COOH, ठीक हो गया। तो ये हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं, 1 2। तो हम कहेंगे इथेन, ETHN, इथेन। मगर जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो नाम के आखिर में सुफिक्स आता है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ये सुफिक्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है जी? इसको हम कहते हैं सुफिक्स। और ये हम खास तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो इथेनोइक एसिड ये इसका आईयूपैक नेम है। ये कौन सा नेम है? आईयूपैक नेम है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से एक्सेप्टेड नाम है। इसी तरह एसिटम, एसिटिक एसिड जो कि एसिटम से निकला है, लैटिन वर्ड है एसिटम, ठीक है। तो इसका अगर हम ये इसका जो हम आईयूपैक नेम देखते हैं वो क्या है? इथेनोइक एसिड। अच्छा, उसके बाद हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 हैं, तो हम लिखेंगे मीथेन। सेम प्रोसीजर है जी, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड ये इसका आईयूपैक नेम है, ठीक हो गया। इसी तरह से हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मार्श गैस जो है किसे कहा जाता है? मार्श गैस। मार्श गैस कहते हैं जी मीथेन को। मीथेन का कॉमन नाम जो है, कॉमन नेम मार्श गैस है। और ये इसका जो आईयूपैक नेम है वो मीथेन है। मिथ जो है ये प्रीफिक्स है, मीन नंबर ऑफ कार्बन 1 है। और ANEN जो है इसकी सुफिक्स कहलाती है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे मीथेन है, इथेन है, C2H6। तो
ये क्या है, ये इथेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो हम लिखेंगे इथ एन इथेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। इस तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम देखेंगे, इसके बाद हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है जी, और क्या आ जाता है इसके अलावा, हम देखते हैं एसिटाइलिन कहते हैं जी हम, ठीक है। एसिटाइलिन क्या चीज है, ये कॉमन नेम है जी, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो हम कहते हैं, इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH, इसी तरह यहाँ पे H, ठीक है। तो इसका आयुपैक नेम क्या है, इसका आयुपैक नेम हम इस तरह से देखते हैं कि 2 कार्बन है इसमें, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इथ। इथ तो इसकी प्रीफिक्स है, यानी नंबर ऑफ कार्बन जो 2 हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और YN यूज करते हैं हम सुफिक्स जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अल्काइन, और सुफिक्स YN यूज करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे YN, इथाइन, ठीक हो गया, इथाइन। इसी तरह प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन भी कहा जाता है। ब्यूटाइलिन का आपको पता ही है, ब्यूटाइलिन, ठीक है। ब्यूटाइलिन जो है ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, एक तो ये होगा, यानी एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, और इसी तरह यहाँ पे होगा हमारे पास CH2, और फिर यहाँ पे होगा CH3। इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटाइलिन कहेंगे, ठीक है। पोजीशन 1 पे इसके 1 2 3 4 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, मगर जो आयुपैक नेम है इसका वो हम कहते हैं ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, BUTYN, 1 ब्यूटाइन। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, यहाँ पे 1 हम नहीं लिखेंगे, जस्ट इसको हम ब्यूटाइलिन ही लिख लेते हैं। ये इसका जो है ये कॉमन नेम है। कौन सा नाम है जी, ये कॉमन नाम है, कॉमन नेम। और ये 1 ब्यूटाइन जो है ये इसका जो है ये हमारे पास नाम आ जाता है जी, कौन सा, आयुपैक नेम आ जाता है इसका। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम जैसे देखते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ALCOHOL अल्कोहल। इसको हम इथाइल अल्कोहल जो है ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास आ जाता है CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। या फिर हम इथाइल के बजाय ब्यूटाइल अगर हम थोड़ा देखें, जो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसमें हमारे पास चूंकि ब्यूट जैसे कि सुफिक्स है, ब्यूट इसके मीनिंग क्या है कि 4 कार्बन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CH2 1 2 3 CH3। तो अब 4 कार्बन आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं ब्यूटाइल। और OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो हम लिखते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल। मगर ये इसका कॉमन नेम है, ये क्या है इसका कॉमन नेम है। जो आयुपैक रूल के तहत जो नेमिंग है वो इसकी क्या है, वो हम इस तरह से देखते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन है, और अल्कोहल है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में हम देखते हैं कि OL, ओल जो है ये सुफिक्स यूज की जाती है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि ये सारा अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, ब्यूटाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटन OL, ओल। ये इसकी सुफिक्स जो है ये हम यहाँ लगा लेंगे, यानी ब्यूटेनोल, ठीक है। ये इसका आयुपैक नेम है, और ये इसका रिकमेंडेड नेम है आयुपैक की तरफ से, और उन्हीं रूल्स के तहत हमने इसको नेमिंग दिया, यानी 1 2 3 4 1 पोजीशन पे OH लगा हुआ, तो हम इसको पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप भी मेंशन कर लेते हैं, 1 ब्यूटानोल, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो नेमिंग करते हैं। इसी तरह हम कुछ मजीद एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अल्डिहाइडिक ग्रुप की। अगर मैं बात करूँ जैसे एसिटल्डिहाइड, इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं किस तरह से बात करूंगा, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की के मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेता हूँ, CH3 COOH। ये जी एसिटल्डिहाइड नाम है, कॉमन नाम, ठीक है इसका, और ये इसका फार्मूला है। मगर इससे हमें कोई इसके स्ट्रक्चर की बात समझ नहीं आती। कॉमन नेम की एक बात याद रहे कि वो आपको स्ट्रक्चर के मतलब नहीं इंफॉर्मेशन देता। आयुपैक जो है, आयुपैक नेमिंग जो है, आयुपैक रूल्स के तहत जो होती है, वो आपको स्ट्रक्चर की बात बताता है, वो स्ट्रक्चर बताता है कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 हैं। अल्डिहाइड की अगर हम नेमिंग करें तो इसके आगे जो सुफिक्स आती है वो AL आती है,
ठीक है, ये क्या है जी, ये सुफिक्स है आयुपैक रूल्स के तहत एल्डिहाइड को जब हम नाम देते हैं। तो 2 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे इथेनल, ETHANAL, इथेनल। 3 हूं तो प्रोपेनल। फर्ज किया यहाँ पे मैं इसके अलावा एसिटल्डिहाइड के बजाय मैं प्रोपियनल्डिहाइड बताऊं आपको, प्रोपियनल्डिहाइड, ठीक हो गया। और इसको मैं जरा यहाँ से थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा नजदीक करके इस तरह से करके लिख लेता हूँ, प्रोपियनल्डिहाइड, ठीक है। और इसका अगर मैं नाम दूं और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी तो इसका साथ ड्रा कर लूँ ना, स्ट्रक्चर भी लिख लूँ, CH2CH3। कितना कार्बन है, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो हम इसको किस तरह से नाम देंगे, हम इसको इस तरह से नाम देंगे कि 1 2 3, 3 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन ई हम प्रोपेन का जो है यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह AL लगा लेते हैं, प्रोपेनल। क्या क्या लगा देते हैं जी, प्रोपेनल, ठीक है। तो ये जो है आयुपैक नेम है। प्रोपेनल क्या है जी, ये आयुपैक नेम है और ये सिस्टमैटिक नेमिंग कहलाती है। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। एसीटोन की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, एसीटोन भी एक कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमनली हम यूज करते हैं एसीटोन। मगर ये है क्या, इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। और इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। मगर इसका जो आयुपैक नेम है वो क्या है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 के बाद 2, ये पोजीशन इधर भी 2 पे फंक्शनल ग्रुप है यानी कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, इधर से भी 1 के बाद 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा है। तो हम लिखेंगे 1 के बाद 2 पे है तो हम लिखेंगे 2 1 2 3। 2 मेंशन करेंगे पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की, बल्कि हम इस तरह से लिख लेते हैं टोटल कार्बन कितने हैं। टोटल कार्बन हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे प्रोपेन ANN और इस तरह से हाइफन डाल लिया हमने, 2 प्रोपेन 2 ओन। ओन जो है ये सुफिक्स है किसकी, ऑन, ये सुफिक्स है कीटोन की, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो है नाम आ जाता है, कौन सा जी, आयुपैक नेम आ जाता है, यानी प्रोपेन टू ओन। ये आयुपैक नेम है, ये हमें इसके स्ट्रक्चर के मतलब बताता है। इस नाम को देखते हुए हम इसका स्ट्रक्चर भी जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कॉमन एंड आयुपैक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।